अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है और उसकी तैयारी ज़ोरों शोर पर है। तो इन इलेक्शन के मुतालिक से एक मीडिया कर्मी ने एक नौजवान से सवाल किया था। तो वाकई उस नौजवान ने उस पत्रकार के सवाल के जवाब में अपने इंटरव्यू में जो बयान दिया है, जिस अंदाज से इंटरव्यू दिया है, वाकई मैंने न कभी इससे कबल वैसा इंटरव्यू देखा था और उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद भी यही है कि आपने भी कभी इस अंदाज से इंटरव्यू नहीं देखा होगा। और हमने बारहा सुना है कि पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं कि जूता घी में भिगो कर मारना। तो हमने ये जुमला बारहा सुना था और सुनते आए हैं, लेकिन आज ये अंदाज़ा मिल गया कि वाकई जूता घी में डुबा कर मारने का मतलब क्या है। तो इस नौजवान ने इंटरव्यू के ज़रिए से ये बता दिया है। तो मैं आपको उस नौजवान का इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ और देखने के बाद आप इस पर इजहार ख्याल पेश करेंगे कमेंट बॉक्स में। बगौर सुने आप। ये बताइए कि इस बार एमआईएम कितने विधायक जीतने जा रही है? उसका तो पता नहीं, हमको गठबंधन के बारे में पूछेगा तो हम बताएंगे। क्या गठबंधन? हम वोट गठबंधन को देते आए हैं ना, इसलिए गठबंधन का ही हम जानते हैं, एमआईएम का नहीं जानते कुछ। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं अख्तरुल की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कितना काम किए हैं? अरे वो सोया हुआ आदमी को जगह देता, हम लोग को सोने वाला नेता चाहिए। मस्तान साहब के जैसा असेंबली में जाओ, लास्ट में सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। क्या बात? ये क्या यार, साला रात दिन जगा रखता है यार। फेसबुक में इसमें उसमें 2 बज जाता है रात को सुनते सुनते इसका। जब तक मस्तान साहब था ना, कोई शिकायत नहीं था। बस असेंबली में जाता था, लास्ट में सो जाता था, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, एकदम तुम भी आराम हम भी आराम, काम करे राम, मस्तान साहब करे आराम। हमको ऐसा नहीं। ये तारीफ कर रहे हैं कि कटाक्ष कर रहे हैं? आप जैसा समझ लीजिए, हम तो तारीफ कर रहे हैं। आप अगर दूसरी तरफ लेके जाइएगा, ले जाइए। लेकिन आपका कहने का अंदाज मैं समझ नहीं पाया कि आप तारीफ कर रहे हैं कि उनकी अगर रात को 2 बजे उठ करके मैं डीजे बजाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हाँ नहीं। अगर आराम से सोने दूंगा तो अच्छा लगेगा, डीजे बजाऊंगा तो फिर हमारा मस्तान साहब असेंबली में जाके लास्ट में कोना पकड़ के सोता है। एक ही दिन साल में 5 साल के अंदर एक ही दिन, जिस दिन क्या बोलते शपथ लेने का टाइम आता है, उस टाइम अपना नारा बांधता है। तो वैसा नेता चाहिए आपको, सिर्फ चिल्लाने वाला नेता चाहिए। कभी लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, कभी पुल का मांग कर रहा है, कभी नदी कटान का मांग कर रहा है। ऐसा चाहिए? क्या चाहिए आपको? चैन से सुकून देने वाला, सोने वाला है। हाँ, गठबंधन वाला चाहिए। अगर खुदा ना खासा है तो जल्दी तो स्टेट में अब्दुल मिलता नहीं है। अगर मुश्किल से अब्दुल मिल जाए तो मोदी का माविन को गाली सुना करके उसको जेल में डलवाए। तो ऐसा चाहिए आपको? क्या मुसलमान वाला, मुझे मस्जिद में जाने वाला चाहिए? यहाँ के लोगों को कैसा चाहिए? अब हमको, हम लोगों का क्या, हम अपना कह रहे हैं। हमको मस्जिद जाने वाला नहीं चाहिए, हमको असेंबली में सोने वाला चाहिए। विकास से कोई मतलब नहीं चाहिए, सिर्फ शांति सुकून बनाए रखे वैसा नेता चाहिए। अंधा चाहिए, जो जातिवाद पे बात न करे ऐसा नेता चाहिए। कोई अगर मुसलमान का आवाज उठाए तो उसका फिर, जो यहाँ से पहले बोल चुका है आदमी, जैसे अब्दुल को क्या बोलते जेल में डाला जाएगा, वैसा नेता चाहिए हम लोग को। ऐसा नहीं, अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे कैसे खींचना चाहिए। वो नेता किसके अंदर, वो क्वालिटी किसके अंदर, वो हुनर है जो उस नेता को पीछे खींच सकते, वैसा नेता चाहिए हम लोग को। क्या बात है, ये तो सारी चीज आपने ऐसी मांग ली कि जो यहाँ अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब हम जागरूक हो चुके हैं और जागरूक करने वाला अख्तरुल है। तो अख्तरुल आपको परेशान कर रहे हैं? हमको तो लगता है, आम पब्लिक को लग रहा है ना भाई, हमको लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा बोलता है, काम ज्यादा करता है। हम लोग को उतना नहीं चाहिए, हम लोग को बस वो 90 वाला चाहिए, लालटेन चाहिए। लाइट में जगह जगह करके इधर लाइट लगा दिया, टेंशन हो रहा है हम लोग को। अंधेरे में चोरी डकैती कैसे होगा? कैसे होगा भाई? ये लाइट लगाया तेवर चौक में चोरी नहीं हो पा रहा है। क्या बात? हम लोग को चाहिए, हाँ, वो वाली सरकार। लालू प्रसाद का कौन सा सरकार था 90 के दशक में? कौन सा? वही जो थी। अब अपनी जबान से बताइए। आप बताइए ना भाई। नहीं, मैं बताऊंगा तो। 90 वाला सरकार चाहिए, यहाँ से फकट टोली जाने वाला आदमी नहीं चाहिए शाम होने के बाद।
हम रात को 12 बजे आ जाता है, मेरा बच्चा लोग जाता है, साला 200 का पेट्रोल फूक करके बैसी से चौबिन खा करके आ जाता है सही सलामत। रात के समय जी, और 90 के दौर का अगर सरकार आएगा तो 200 रुपए पहले पेट्रोल का बचेगा, 300 रुपए चौबिन का बचेगा। तो विकास किसमें है? क्या बात है, वैसा सरकार चाहिए। ऐसा सरकार आपको चाहिए। लेकिन अब अख्तरुल या एमआईएम के लोगों ने आके यहाँ के लोगों की नींद खराब- अब यहाँ का लोगों ने मूड बना लिया, उसको दे, अलग बात है। अब साथ में हमको भी देना पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी होगी, लेकिन दे देंगे। लेकिन हमारा दिल में तो ख्वाहिश यही रहेगा कि ऐसा सरकार आना चाहिए, गुंडा राज वाला सरकार आना चाहिए, ताकि बच्चा ना निकल पाए घर से। एक्सीडेंट होता है ज्यादा, अभी रोड न बनेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो वैसा सरकार चाहिए था। पुल ना हो तो टेंशन ही नहीं। पुल होगा, अभी पुल का काम चल रहा है, आज जैसे आप कह रहे हैं, तो वो पुल बनवा रहे, खामखा पैसा वेस्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से? खामखा पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो नाव वाले का जो है कमाई जो है उस पर रोक डाल रहे हैं। जी, अगर आपने ये वीडियो सुन लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। शुक्रिया, थैंक यू।